ये बहुत सुंदर श्लोक है। जैसे मंद बुद्धि वाले को एक्सप्लेन करना इतना नहीं आता है, फिर भी भगवान की कृपा से मैं थोड़ा कुछ बता सकती हूँ। ये तितिक्षया करुणया मैत्र्या च अखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। इस श्लोक द्वारा भगवान भक्तों का गुण, भक्तों के अंदर क्या गुण होना चाहिए, इतना सुंदर रूप से इसमें बताया। हम लोग अपने आप को भक्त मानते हैं, पर हमारे अंदर ये सब गुण है क्या, हम लोग को पहले चेक करना चाहिए। हमारे अंदर चैतन्य महाप्रभु ने भी यही सिखाया हमने। त्रणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमान्येन मानदेन कीर्तनीय सदा। अगर हम लोग सदा हरि का कीर्तन करना चाहते हैं, पर हमारे अंदर ये गुण आना चाहिए। अगर हमारे अंदर ये गुण नहीं है, तो भगवान का कीर्तन हम लोग अंदर से नहीं कर सकते। इधर बता रहे हैं, नंबर 1 बता रहे हैं तितिक्षा। हम लोग यही श्लोक को भागवतम के 3rd कैंटो 24th चैप्टर में 21 श्लोक में हम लोग यही श्लोक का पढ़ा है। हम आप लोग को सबको जानकारी है ये श्लोक। उसमें तो क्या है ना, भक्तों का गुण तितिक्षया कारुणिका सुरदा सर्वभूताना, तितिक्षया कारुणिका सुरदा सर्वभूताना, तितिक्षया कारुणिका सुरदा सर्वदेहिनां अजात शत्रु व शांत साधव साधुभूषण। इसमें भी यही बताया, साधु का आभूषण। साधु का आभूषण क्या है? अभी हम लोग अपने आप को तिलक लगाते, कंठी माला लेते, मुंह में हरे कृष्ण महामंत्र, हम लोग साधु है। ये हमारे अंदर का क्या स्वभाव है, हम लोग को किस तरह हमें बदलना, इस श्लोक द्वारा हम लोग को सीख मिलता है। हम लोग बार बार कितने बार भागवतम पढ़े हैं, कितने बार भगवत गीता पढ़े, कितने बार चैतन्य चरितामृत पढ़े, मगर हमारे अंदर ये बदलाव आया है क्या? ये जो भागवतम में दिया हुआ गुण हमारे अंदर आया है क्या, हम लोग जानते हैं। 10 बरस से हम लोग कितने बरसों से दीक्षा लिए हैं, कितने बरसों से चैंटिंग कर रहे हैं, हमारा वाणी में, हमारा बर्ताव में, हमारा आचरण में हम लोग कुछ भी ये गुण आया है क्या हमारे अंदर, ये हम लोग को जानने का है। चैतन्य महाप्रभु ने खुद आचरण करके दिखाया। एक भक्तों को पकड़ के हरि नाम का मंत्र जप करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को सिखाया। एक कलयुग के जीव मंदभागी हतभागी हो गए, उपद्रवी। फिर ये लोग ऐसे ही सिर्फ बोलने पर नहीं भगवान का आकृष्ट नहीं होगी, उनको हम लोग को जाके उनको प्रचार करना चाहिए। तितिक्षा, तितिक्षा का मीनिंग क्या बताए? सहनशीलता। पहले हमारे अंदर सहनशीलता आना चाहिए। सहनशीलता है ना, भले ही हम लोग के संसार में सब दुखालय, भगवान छापा मार दे दुखालय अशाश्वत, और जो भी भक्ति मार्ग में आते हैं उनको ज्यादा तकलीफ आता है। देखते हैं समाज के लोग भगवान का नाम लेना पसंद नहीं करते हैं, भक्ति में आगे बढ़ेगा तो वो पसंद नहीं करते। वो लोग ये क्या पूरा दिन हरे कृष्णा बोलते, काम धंधा नहीं है, कुछ नहीं। ये कितने सारे अवहेलना, अपमान भक्तों को सहन करना पड़ता है, जिससे हम लोग जीसस क्राइस्ट जो देवदूत बन के आए थे, उन्होंने सब अपने लोगों को समझा रहे थे, पाप कर्म मत करो, प्राणी वध मत करो, उनको लेके जाके उन्होंने सूली में चढ़ाया। और हमारा हरिदास ठाकुर, 3 लाख मंत्र को जप करने वाले हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर को भगवान का नाम लेता है करके उनको 22 बाजार में पिट।
फिर भी उन्होंने ना हरि नाम लेना नहीं छोड़ा। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु जब भी उनको वो पीटते थे, घोड़े से पीटते थे, तो चैतन्य महाप्रभु उनको आलिंगन करके हो रहते थे। वो तभी इसमें चैतन्य चरितामृत में आता है, चैतन्य महाप्रभु को हरिदास बोलते, हरिदास मैं तुम्हें आलिंगन करके रखा था, मैंने तुम्हें आलिंगन करता, जो भी वो मार रहे वो मुझे लग रहा था तुम्हें, लेकिन भगवान भक्तों के प्रति तंग वत्सल रहते, अपने भक्तों को कष्ट देखने को नहीं होता। भक्तों के अंदर भी एक गुण होना चाहिए, सहनशीलता। भाई तकलीफ होएगा, ये संसार है, कुछ ना कुछ संकट आएगा, मगर उसको सहन कर। भगवत गीता में भी भगवान बोलता है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम पाएगा अनित्यास्ताम स्थितिक्षु। अर्जुन, ये कष्ट सुख आते जाते रहेगा। कैसे बारिश का मौसम, गर्मी का मौसम, ठंडी का मौसम कैसे आते जाते रहते हैं, अपने शरीर का संबंधी कष्ट है, इसको सहन करना ही चाहिए। भगवान खुद अर्जुन को बता रहे इसको सहन करना। भगवान अर्जुन के माध्यम से हम लोग इसी पूरा भगवत गीता में हम लोग को कैसे जीना चाहिए भगवान इतना सुंदर ढंग से बता। हम लोगों को भी सहन करना चाहिए। कोई गरीब रहने दो, कोई बीमार रहने दो, कोई इधर हम लोग देखते ये श्लोक में आता है, खिबा विप्र खिबा न्यासी शूद्र के न हो से कृष्ण तत्ववेता ते गुरु। कोई ब्राह्मण रहने दो, कोई विवाह ब्राह्मण रहने दो, कोई सन्यासी रहने दो, कोई शूद्र रहने दो, कोई चांडाल रहने दो, पर जो कृष्ण तत्ववेता, कृष्ण भक्ति को जो कृष्ण का शरणागत जो है वही गुरु। एक गुरु, एक उपदेश, एक भक्त बनने के लिए सब गुण का जरूरत जरा बता। इन्हें हम लोग पहले भी एक इसमें बताया मैंने, एक ब्रह्मचारी ने सन्यासी नदी में स्नान करने के लिए गया। उधर नदी के किनारे एक बिच्छू था, वो बिच्छू पानी में गिर गया। फिर वो सन्यासी को लगा इसको किनारे लगा, वो अपने हाथ से उस बिच्छू को पकड़ के किनारे में डाल, वो बिच्छू क्या कर रहा था, उसको डंक मार के वापस पानी में गिर रहा था। वो क्या कर रहा था, भक्त क्या कर रहा था, उसको किनारे लगाने तक वो छोड़ा नहीं, और बिच्छू अपने डंक मारने का स्वभाव छोड़ा नहीं। इससे हम लोग देखते हैं भक्तों के अंदर कितना सहिष्णु होना चाहिए। भौतिक दुनिया में सब इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए, वो लोगों का भक्ति का कुछ ये नहीं है। अरे अभी भी कितना उम्र है, टाइम है भक्ति करने के लिए, माला करने के लिए, अभी क्या, अभी बैठना चाहिए जब भगवान का नाम लेते हैं। अरे वो इतना ये प्रकृति के चंगुल में वो लोग ऐसे पकड़े हुए, क्योंकि वो लोग बाहर निकलना ही नहीं चाहते। पर जो भगवत गीता में बताना, हजारों 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 लोगों में से जो भी पुण्य कर्म किया हुआ था, वो उसको ही भगवान का भक्ति मिलता है, भगवान का शरणागत होते हैं। कोई ऐसे भगवान का भक्ति में नहीं आता। इसके लिए हम लोग ऐसे सुंदर छत्र छाया मिला है प्रभुपाद जी की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, माता जी की कृपा से हम थोड़ा बहुत हम लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। इसमें नंबर वन पहला गुण है हम लोग को सही सहन करना है। कितना भी तकलीफ आएगा तो हम लोग शरीर के द्वारा, मन के द्वारा अपने संबंध, ये त्रिशूल है ना, अधिष्ठात्री देवी, उसने हम लोग को ये ताप देगी। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक ताप रहेगा ही भौतिक जगत, तो इसको हम लोग को सहन करें। कैसे सहन करेंगे हम लोग, जब हम लोग भगवान के शरण में जाए, भगवान के शरण में जाएगा तो भी हम लोग सहन कर सकते हैं। हम लोग इसके उदाहरण देखते हैं ना, प्रहलाद महाराज का उदाहरण देखो, कितने सारे शुद्ध भक्तों का भागवतम में हम लोग पढ़ते हैं। वो प्रहलाद महाराज भगवान का भक्ति करना चाहता था, मगर उसका पिताजी उसको इतना
संकट में डाले, पहाड़ से नीचे फेंका, अब पत्थर उसके ऊपर मारा, पत्थर से सांप के बिल में डाला, हाथी के पाँव में, कितना तकलीफ दिया उनको, अपने सगे पिता, मगर कौन बचाया उनको? ये साक्षात उदाहरण है। भक्त हमेशा भगवान के शरण पकड़ के रहता है, और भगवान भक्तों, श्लोक में आया ना, मेरे भक्त मेरे हृदय में सदा वास करते हैं, और मैं मेरे भक्तों के हृदय में वास करता हूं। मेरे भक्त को मेरे बिना और मुझे भक्तों के हित चिंता के मेरा पूछा दूसरा काम नहीं। भगवान हमेशा, हम लोग को लगता है भगवान को देकर कहा हम लोग को कर रहे हैं, हम लोग को कष्ट आते हैं, तुरंत ये करते हैं ना, ये बाकी लोगों को कुछ कष्ट नहीं हो रहा है, हम लोगों को ही कष्ट हो रहा है। तो ये आएगा, ये शरीर है, शरीर के कारण हमारा पूर्व जन्म में जो संचित कर्म है, उसके कारण हम लोग को कष्ट आए, इसको हम लोग को सहन कर, कोई भी भगवान का नाम लेना चाहिए, हम चाहते हैं उनको हम लोग भगवान का नाम, ये सहनशीलता क्या है, हम लोगों को इतना कष्ट होने पर भी हम लोग को दूसरों का भगवान का भक्ति में लगा, ये हम लोग को समझना चाहिए। हम इस भौतिक दुनिया में देख रहे हैं, हम लोग कितने लोग कष्ट उठा रहे, तकलीफ उठा रहे, पीड़ा, दर्द से चित्कार कर रहे हैं, मगर ऐसे लोगों के ऊपर हम लोग को कृपा करना है, और भगवान का नाम उनको देना है। दूसरा बताया करुणा, करुणा, करुणा दिखाना चाहिए हम लोग को दूसरे को। करुणा कैसे दिखाएंगे हम लोग? अः धनाढ़ व्यक्ति है तो अनाथालय खोलेगा, अस्पताल खोलेगा, और वृद्धाश्रम खोलेगा, ऐसे धनाढ़ वो भी द्रव्य यज्ञ बोलते हैं ना, जिसके पास पैसा है वो द्रव्य यज्ञ कर। पर सच्चे करुणा क्या है? सच्चे हम लोग देखते हैं, कोई गरीब है तो हम लोग कपड़े देंगे, कोई भीख मांगने के लाए तो पैसे देते, कोई किसी को खाने को देते, ये करुणा है क्या? सच्चा करुणा क्या है, ये हम लोग को समझना चाहिए। सच्चा करुणा क्या है? इस भौतिक संसार में जो सड़ रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उनको हरि नाम देने। हमारे गुरु महाराज भी अपने आचरण से हम लोग को दिखाया, हमेशा वो लोग प्रसाद देते, कोई भिक्षा मांगने के लिए महाराज के पास आए तो तुरंत वो अपने पास जो रखा था, फ्रूट्स रहने दो कुछ रहने, वो देते थे। लास्ट भी हम लोग देखा है, वो महाराज के पास कुछ वो जा रहे थे, तभी उनके पास कुछ नहीं था, तो भक्तों को पूछा, कुछ है तो दे दो प्रसाद। महाराज कुछ नहीं, अरे कुछ भी रहेगा ना, मेरे लिए रखा हुआ तो देख। तो गुरु महाराज के लिए ड्राई फ्रूट्स रखा हुआ था, फिर उन्होंने, महाराज ने बोला वो ड्राई फ्रूट्स निकाल के उनको, और हरे कृष्ण महामंत्र मंत्र बोल के उनको प्रसाद, यानी प्रसाद द्वारा, हरे कृष्ण महामंत्र का नाम सुनने द्वारा, उनका मुंह से उच्चारण करने द्वारा उनका उद्धार होता है। ये पतितों का उद्धार करना, इधर शास्त्र में, सभी शास्त्र में दिखाया दिया हुआ है। अभी इधर हम लोग फर्स्ट भक्त, प्रथम इसका द्वितीय कैटेगरी का भक्त, उसमें भी हम लोग देखते जो दूसरों का व्यथा समझ के उनका उद्धार करते हैं, ये सच्चा करुणा है। हम लोग किसी को कंबल देते, किसी को पीने के लिए चाय देते, कभी कभी भिक्षा, भीख मांगने वाले पैसा देते, थोड़े लोग पूछते हैं ना, ये पुण्य कर्म है क्या? इससे क्या होता है, अगर आप लोग पैसे दे वो लोग को, वो लोग लेके जाके शराब पिए, नशा पान किए, तो आपका लक्ष्मी का अपव्यय हो जाए। इससे इसके उल्टा क्या है, हम लोग को थोड़ा प्रसाद रखने का, और उनका हरि नाम बोल के, उनको मुंह से हरि नाम बोल के वो प्रसाद देना है। सच्ची करुणा क्या है? जीवों का उद्धार करना, हरि नाम उनको देके उनका उद्धार करना। क्योंकि हम लोगों को मालूम पड़ा साधु संग से, गुरु की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग को मालूम पड़ा हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। किसी को अपना जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं,
मनुष्य जीवन में आने के बाद हम लोग को क्या करना चाहिए, हाँ? कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे हम लोग बर्ताव करना चाहिए। हम लोग इतने दीक्षा लेने के बाद भी, हम लोग इतने मेचॉरिटी करने के बाद भी हमारे अंदर बर्ताव ये नहीं हुआ, चेंजेस नहीं है। क्योंकि ये जो बताया है प्रभुपाद ने, जो दिया है भागवत में दिया, ये गुण हमारे अंदर नहीं है। हम लोग को दीन दुखियों का उद्धार करना। चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण से हम लोग देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु जगाए मदाई जैसे दुष्टों ने नित्यानंद प्रभु को मटके से मारा, तो नित्यानंद प्रभु को खून आ गया सर लग के, तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु को ये मालूम पड़ा, तो तुरंत आ गए और उन्होंने सुदर्शन चक्र निकाल कर जगाई मदाही को मारने के लिए दौड़ा। उन्होंने फिर नित्यानंद प्रभु उनका चरण पकड़ते हैं, महाप्रभु ये आपका ये युग में ये नहीं है, मारने का नहीं है, युग में उनका उद्धार कर। नित्यानंद प्रभु इतने दयालु थे, पतित से पतित जीवों का भी वो उद्धार करते। नित्यानंद प्रभु का जीवन इसमें हम लोग देखते, वो कहाँ भी कभी भी वो गुस्सा नहीं करते, पतितों का भी उद्धार करते। शिवानंद सेन का कुत्ते को शिवानंद सेन ने उसका उद्धार किया। एक बार नित्यानंद प्रभु ने भी उनको देर कर दिया करके उनको पैर से पैर से मारा, तो वो शिवानंद प्रभु ने, मेरा पाप कर्म था, नित्यानंद प्रभु का चरण मुझे लगा मेरा उद्धार होगा। यानी भक्त लोग हमेशा जो भी अपने जीवन में होते हैं भगवान की कृपा समझते हैं। और तीसरा है मैत्री, सभी जीवों के साथ मैत्री। कोई सिर्फ मनुष्यों के पास ही मैत्री रहने का, बाकी पशु पक्षियों का या पेड़ पौधे को ये नहीं, मगर इधर हम लोग देखते सभी के अंदर परमात्मा का, सभी 84 लाख योनि का वेशभूष में सभी जीव है। ये भी हम लोग देखते ना, किधर पेड़ पौधे रहते, उधर जाके हम लोग कीर्तन करने से वो सुंदर ढंग से उगता है, उसको भी जीव रहता है, पेड़ को भी जीव रहता है, उसको काटने से उसका दुख दर्द होता है, उसको भी दर्द होता है। ये समझना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने इसके लिए हम लोग को तृणादपि सुनिश्चित, हमारे अंदर ऐसा गुण चाहिए, घास के तिनके, घास के ऊपर कितने कुचलते हैं, ये करते हैं हम लोग, फिर भी घास का तिनका कुछ हम लोग को रिएक्शन नहीं करते, फिर भी शांत होके हमारा चरण को मृदुता दे। और तृणादपि, तृणादपि सुनिचे ना, तरोरपि सहिष्णुना, पेड़ इतना फल फूलों से लदा हुआ रहता है, भरा रहता है, खुद खाता नहीं, वो दूसरों को जीवन का अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित। वैसे पेड़ को हम लोग फल फूल आने तक उसको रखते, बाद में काट देते, फिर भी वो शांत चित्त रहे। ऐसे हमारे अंदर भी वो एक गुण आना चाहिए करके। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमान्य न मान, कोई मान नहीं, दे दो नहीं दे दो, उस वक्त हमारा अपना कर्तव्य क्या है, भगवान का सेवा। एक भक्त भगवान के शरण में लग गया, तो उसका बाकी इंद्रियों का, भौतिक शरीर का कुछ चिंता नहीं रहती। सेकंड चैप्टर में अर्जुन पूछते हैं ना भगवान को, आप महात्मा लोग मुनि लोग बोलते हैं, वो कैसे रहते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे फिरते हैं। भगवत गीता में बहुत जगह 13 चैप्टर में भी कैसे का महात्माओं का गुण कैसा होना चाहिए, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, ये तीनों गुणों में जीव कैसे बर्ताव करते, इस सब कितना सुंदर ढंग से भगवत गीता में भगवान बताए। इसमें भी सेकंड चैप्टर में अर्जुन पूछता है, तो भगवान बता रहे, दुखेशु अरुदिग्रमरा सुखेशु विगत वीतराग भय तदी मुनिरुच। दुख आएगा तो दुखी नहीं होते, सुख आएगा तो होटल में बुक करके सुख का हम लोग आनंद लेते, वो नहीं, वो हमेशा एक जैसा ही रहेगा। दुख आने दो, सुख आने दो, हाँ, दुखेशु अनुदीर्ण सुखेशु वीतराग भय प्रदा, भय क्रोध प्रेम कुछ भी रहने दो, एक समान है। स्थितधि मुनि रुचि, मुनि का एक महात्माओं का
उनके बारे में भगवान बहुत सुंदर ढंग से बताया। उसके बाद हम लोग 12th चैप्टर में भक्ति योग भगवत गीता में देखते हैं भगवान बना अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी संतुष्टो सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धि यो मद्भक्त समय पे वो भक्त मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। किसी से द्वेष नहीं करता, सभी के साथ मैत्री व्यवहार करता है, कभी घर बार का चिंता नहीं करता है, कभी परिवार का चिंता नहीं करता है, सभी जीवों के साथ मैत्री भाव रखता है। ऐसा भक्त मेरे लिए अत्यंत प्रिय। बार बार भगवत गीता में भगवान बता रहे मेरे लिए कौन प्रिय है, कौन मेरे भक्त है। ये मैत्री सभी जीवों के साथ हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं ना, एक माता जी के घर में एक पैरोट है, शुका है, वो कितना सुंदर हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है, वो कितने सुंदर राधे 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 बोलते, उसका भी उद्धार हो गया ना, उसका भी उद्धार। ये हम लोग ऐसे देखना चाहिए, सभी जीवों के ऊपर हमारे कृपा रहना चाहिए। ये मैत्री हो गया। उसके बाद अखिल जंतु सभी 84 लाख योनि में जितना भी जीव जंतु है उसका भी समान रूप से उनका हम लोग उसके साथ बर्ताव करना चाहिए। देखते हैं ना, अभी घर में कॉकरोच हुआ तो मार देते हैं, कुछ दिखा तो कोई फट करके वो लोग मार देते हैं। एक पाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए पहला स्टेप हम लोग को क्या है? शुद्धि। जो भगवान का बकाया भक्त रहता है वो स्वच्छ, कौन सा है वो, अ, स्वच्छता है, वही भगवान का वास है बोलते हैं ना। क्लीनलीनेस नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, क्लीनलीनेस है ना, ये हमारे अंदर रहना चाहिए। अंदर बाहर शुचि, सिर्फ बाहर ही हम लोग शुचि करते, शैम्पू हो गया प्रोडक्ट, मगर अंदर अंदर का शुचि भी हम लोग को जरूर है। कैसे? भगवान का नाम लेने से, भगवान का सेवा करने से, भगवान का ग्रंथ पढ़ने से। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुष बन के हम लोग त्रेता युग में उनका जीवन चरित्र बढ़ गया। मर्यादा किस तरह जीवन जीना चाहिए। लक्ष्मण, खुद लक्ष्मण को राम जी ने उनको डांटा, क्योंकि लक्ष्मण का मन में भरत के ऊपर थोड़ा क्रोध आया। भरत भरत के ऊपर, तभी भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को समझाते, नहीं, वो उसके अंदर थोड़ा भी द्वेष भाव नहीं है, उसके अंदर कुछ नहीं, वो बहुत शुद्ध भक्त है करके वो लक्ष्मण को भगवान श्री राम समझाते। और आगे हम लोग बाकी सब देखते हैं ना, हम लोग भक्ति एक से ही हम लोग भगवान को वश में कर सकते। ध्रुव 5 बरस का था, सिर्फ माँ के वचन सुन के, कटु कटु वचन सुन के, अपनी माँ की भगवान का भक्ति का मार्ग जानकर, गुरु की आज्ञा से उन्होंने भक्ति किया और भगवान को प्राप्त कर लिया, वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लिया, छोटा बालक। और एक उसका भाई का मृत्यु, एक यक्ष द्वारा हुआ था, उसका भाई का मृत्यु एक यक्ष द्वारा था, मगर गुस्से में आके क्या कर रहा है वो, अलकापुरी में जो यक्ष रहते उनका सबका वध करना निश्चय किया। पर इस घटना को उनका पिता मनु ने देखे, वो आके उनको एक उपदेश दे रहे, भक्त को कैसा रहता है। आपको तो अभी तपस्या करके भगवान का दर्शन भी हुआ, भगवत धाम भी आपको मिल गया, मगर बाकी जीवों के ऊपर कृपा करना जरूरी है। भक्तों का ये लक्षण है। ये मनु महाराज ध्रुव महाराज को बता रहे, सभी जीवों के ऊपर हम लोग को ये करना चाहिए। ये
जो वध करना पाप का कार्य है। भक्तों के अंदर ये दुर्गुण नहीं आना चाहिए। आप जो शुद्ध भक्त है और किस तरह जीना चाहिए, किस तरह सभी जीवों के ऊपर समान रूप से हम लोग को प्रेम करना। सभी जीव, कलयुग के जीव मंद बुद्धि, हतभागी, उपद्रवी है। वो साधारण से बोलेगा तो उन लोग को समझता नहीं, भक्त आइए सत्संग में, आइए सत्संग में, आइए बोलेगा तो वो लोग नहीं समझते। उनके लिए बार बार हम लोग प्रयास करना चाहिए। चेतन प्रभुपाद जी ने क्या किया, प्रभुपाद जी ने खुद ऐसे ही जगह में जाके, उनको कुछ ना भगवान का मालूम नहीं, ना आने का मालूम नहीं, कुछ मालूम नहीं, ऐसे पतित जीवात्माओं का उद्धार किया गुरु की आज्ञा और भक्तों का संग। इससे हम लोग भक्ति मार्ग से हम लोग आगे बढ़ सकते। अगर हम लोग दीक्षा ले लिया, हम लोग दीक्षा तो ले लिया और सब लोग को अभी दीक्षा लेने का दीक्षा ले, पर संग में नहीं रहे, संग में नहीं रहे और भागवतम भगवत गीता क्लास में भी ध्यान नहीं दे रहे। इससे क्या होता है, हम लोग आगे बढ़ेंगे नहीं। 10 बरस के पहले कैसे थे वैसे ही हम लोग रहे। हम लोग आगे बढ़ना है। हाँ, इधर भागवतम में भी दिया है, हम लोग को बता रहे ये गुण हम लोग को अपनाना चाहिए। 12 द्वादश ब्रह्मा शंभु नारद कपिल, ये मनु सब का ये चरण चिन्हों के अनुसार हम लोग को बताए। भगवत गीता में हम लोग बताए तो कैसे हम लोग को भक्तों के चरण चिन्हों के अनुसार हम लोग को चल, ये सब हम लोग को भागवतम द्वारा हम लोग समझ सकते। बहुत सुंदर ये एक श्लोक अगर कृष्णमाय माता जी और जय श्री माता जी को मिला हो तो इतना विस्तार से इसको वर्णन करते थे। मुझे इतना इस वर्णन करने को नहीं आ रहा, मगर मन में है, मगर बोलने के लिए शब्द नहीं आ रहे। इतना सुंदर ये है। तितिक्षुआ करुण, तितिक्षुया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्मात्मा भगवान संप्रीति। ऐसे जो गुण जिसके अंदर है, सभी जीवों के ऊपर मैत्री, सहनशील, करुणा, और सभी जीवों के ऊपर समान दृष्टि से समत्वेन सभी को। भगवत गीता में भगवान बता रहे, जो पंडित है, पंडित है ने चैतन्य महाप्रभु इसमें भी बोलते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु आप दीन दुखियों का भगवान है, दीन दुखियों का भगवान है। ये पंडित पामर लोग अपने आप को बहुत बड़े मानते, अपने आप को बड़े मानते हैं, मगर आप दीन दुखियों का ईश्वर है। पंडित लोग अपने थोड़ा पाठ करने का अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। ये हम लोग सब ये देखे है ना भगवत गीता में, निरिशेषवादी, निराकारवादी, ज्ञानी, अ, योगी, इसके इनका सब हम लोग जान गए। पर जो शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त अपने अंतःकरण से, अंतःकरण में से वो दूसरों का सेवा करता है, क्योंकि जो भगवान का सेवा करता है, जो भगवान के मैं अपना सब कुछ न्यौछावर किया, वो सभी जीवों के अंदर परमात्मा का दर्शन करते हैं। सुंदर ढंग से इधर बता रहे हैं। अतः भक्त का कार्य है कि प्रत्येक व्यक्ति में कृष्ण चेतना जागृत करे, वो उसकी कृपा है। जहां तक समान भक्तों के साथ वो भक्तों का व्यवहार का प्रश्न है, उसे उनके साथ मित्रता रखनी चाहिए। उसे प्रत्येक जीवात्मा को परमेश्वर का अंश रूप में देखना चाहिए। विभिन्न अवस्था में विभिन्न वेशभूषा में प्रकट होती है, किंतु भगवत गीता के उपदेशानुसार विद्वान पुरुष समस्त जीवात्मा को एक समान समझते। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्य स्त्री शुनि चैव स्वपाके च पठिता समदर्शी। जो पंडित है, जो सच्चा भक्त है, वो चांडाल, कुत्ते, हाथी, अ, और गाय, सभी के अंदर भगवान का दर्शन।
इधर भगवान को भक्तों का यह आचरण अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त है उनके अंदर एक आचरण होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि साधु पुरुष सदैव सहिष्णु और दयालु होता है, प्रत्येक जीव का मित्र होता है, वो किसी का भी शत्रु नहीं होता है, वो शांत रहता है। यही भक्ति के सद्गुण है। इतना सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी ने बताया। अब देख सकते हैं ना भक्तों का जो आचरण, भक्तों के साथ हम लोग जो रहते हैं, तो हम लोग को ये उनके अंदर ये सब गुण हम लोग को दिखते हैं। हमें भी उतना ही ऊपर उठना है, हमें भगवत धाम जाना है। भले हम लोग दीक्षा लिए चैंटिंग कर रहे हैं, मगर हमारे हमें भगवत धाम जान मार्ग तो मिल गया, दिखाया गुरु महाराज। ये मार्ग में आपको चलने का, चलना तो पड़ेगा ना, हम लोग को चलना है। तो ये गुण हमारे अंदर आना चाहिए, ये जो सद्गुण हमारे अंदर आ जाए तो आसानी से हम लोग इस भवसागर को पार करके भगवत धाम जा सके। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद महाराज।